वालेकुम सर। सर ये बताइएगा कि आज फिर अलीमा खान साहिबा और उनकी बहनों को रोक लिया गया इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए और आप भी इज़हार यकजहती के लिए पहुंचे हैं। तो सर क्या लाया अमल है? अलीमा खान साहिबा तो मुतालबा कर रही हैं कि यहाँ MPAs को यहाँ पहुंचना चाहिए और आलमी दबाव उन पर आना चाहिए, आलमी मीडिया पर ये कवर होगा तो इन पर दबाव आएगा। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? आप अपोजिशन लीडर हैं पंजाब असम्बली में, क्या MPAs को बुला रहे हैं आप? जी इंशाल्लाह MPS भी आएंगे जी, मुहर्रम के बाद ये प्लान बन रहा है जी। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब सलमान अकरम राजा साहब भी पहुँच चुके हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जब रजीम चेंज हुआ था, जिनके पास मॉरल सपोर्ट है नहीं, ये देखें चीज़ों को ना ये इस तरह कर रहे हैं कि ये 11 किलोमीटर दूर से खवातीन को लेके आना और ये क्या दिखाना चाह रहे हैं। और मैं ये चीज़ें हमने पंजाब असम्बली में जो एहतजाज किया है, हमारे लीडर्स को उनकी बहनों को मिलने ना दें, उनकी वाइफ और उन पे बेसलेस मुकदमात हों और हम बाहर गुगु घोड़े बन के बैठे रहें, ये नहीं हो सकता। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो हालात हैं वो उस तरफ लेके जा रहे हैं कि मज़ीद अनारकी, और उस अनारकी में ये पाकिस्तान और किसका नुकसान नहीं होना, पाकिस्तान का नुकसान होना है। इनके पास मॉरल सपोर्ट नहीं है, ये जो हुकूमत है इनके पास अवाम की सपोर्ट तो है नहीं। तो उसके बाद आप खुद देख लें कि जब इनके पास अवाम की सपोर्ट नहीं है तो अवाम को क्या डिलीवर करेंगे। चचा ने आज पेट्रोल पंप गिरा दिया, भतीजी उधर कूड़ा टैक्स लगा रही है, 10 खरब रुपए इन्होंने ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये खा पी के, यानी ये तो इस मुल्क में लुटो और फुटो वाले फार्मूले पे है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो हालात हैं वो हालात इस तरफ जा रहे हैं कि आप इस वक्त जिस तरफ हालात जा रहे हैं, जो कुव्वतें हैं उनको सोचना चाहिए और पाकिस्तान पे रहम करना चाहिए। सर ये बताएं कि 10 खरब का आपने बताया कि ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट है पंजाब में, इसी तरह KP के हवाले से भी रिपोर्ट आई है कि 387 अरब की करप्शन जो है बेज़ाब्तियां सामने आई हैं। तो जितना बड़ा सूबा है उतनी बड़ी करप्शन सामने आ रही है। तो आप ये बताएं कि आपने क्या इसका लाएअमल बनाया है? अब जो ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट है उसके मुताबिक आप अब हकाइक सामने लाएंगे कि कहाँ कहाँ करप्शन हुई है? डेफिनेटली हमें तो पता है, सेहत में है, इन्होंने बैंकों में पैसे रखवाए अपने पसंदीदा बैंकों में और उनमें इंटरेस्ट लेते रहे हैं, सेहत के शोबे में है, गुड गवर्नेंस में है, ह्यूमन राइट्स में इन्होंने पैसे खाए हैं। हमारे पास तो है सबूत। जो सर 26 MPAs आपके मुअत्तल हो चुके हैं, उसके अलावा सजाएं भी, जुर्माने भी उन्होंने किए हैं। इसका सर आगे क्या लाया, मतलब ये बहाल होंगे या मजीद जो है मुअत्तल होंगे? देखिए MPAs की मुअत्तली एक मामूली सा काम है। स्पीकर कस्टोडियन ऑफ द हाउस अपने आप को कहता है, वो कहता है कि मैंने बाय द बुक चलना है, और बाय द बुक चलने वाला स्पीकर एक डिक्टेटर जैसे फैसले कर रहा है। तो अब मैं ये समझता हूँ कि उधर उसको 6 फुट की कुर्सी पे ऊंचे स्पीकर साहब बैठे हैं, लेकिन उनको देखना ये चाहिए। और मैं बड़ा हैरान हूँ